जब भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में ज़ॉम्बी से बचने के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हम ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसा वेपन हमारे पास होना चाहिए जिसे चलाने वक्त ज्यादा शोर ना हो, क्योंकि अगर कोई वेपन बहुत ज्यादा लाउड नॉइज वाला हुआ तो जहां हमें पहले सिर्फ 5 ज़ॉम्बी से निपटना था, अब आवाज और शोर होने की वजह से ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाएंगे और फिर हमें 5 ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि 50 से भी निपटना पड़ सकता है। इसलिए वी ऑल सजेस्ट टू स्टे क्वाइट ड्यूरिंग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। ऑब्वियसली ऐसे में गन्स और ग्रेनेड वगैरह हमारे ऑप्शन से ही निकल जाते हैं, जो कि बहुत इजीली बहुत ज्यादा डैमेज करने में कैपेबल है, लेकिन क्योंकि उनके कारण दूर दूर के ज़ॉम्बीज भी आवाज सुनकर हम तक हमला करने के लिए पहुंच सकते हैं, तो ये इस ऑप्शंस में नहीं आते। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट कुड बी बेटर देन मेले वेपन्स। ये ऐसे वेपन्स होते हैं जो बिना किसी तरह के रिलोड के अटैक करने में मदद करते हैं और ना ही यूजुअली गन्स की तरह आवाज करते हैं, विच इज अ ग्रेट एडवांटेज। अब देखो, इन केस इफ यू डोंट नो, तो मेले वेपन ऐसे वेपन्स होते हैं जो हैंड कॉम्बैट में यूज होते हैं और जो एक सीमित दूरी तक ही अटैक कर सकते हैं, और इसको आप अपने हाथ के एक एडिशनल एक्सटेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेले वेपन्स, जैसा मैंने बोला, ये एक सीमित दूरी तक ही अटैक करते हैं, तो फिर आपके आसपास जो लाठी, हॉकी या फिर बैट वगैरह देखने को मिलते हैं उन्हें भी हम मेले वेपन में कंसिडर कर सकते हैं। पर इसे अच्छे से चलाने के लिए हमें बेसिक स्किल्स तो होनी ही चाहिए। खैर, स्किल्स तो हम लोग कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, इसलिए कई रीजन से मेले वेपन्स ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत ज्यादा कारगर है। तो चलो अब आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से मेले वेपन्स को आपको अपने पास रखना चाहिए, एक्स और टोमाहॉक्स किस नंबर पर हैं, और कौन से हैं वो 5 बेहतरीन मेले वेपन्स जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बहुत काम आने वाले हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। नंबर 5, लूसिल बैट। आई नो आप सब लोगों ने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये वॉकिंग डेड सीरीज से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए आप इसे इजीली अपने घर में बना सकते हो, बिल्कुल जैसा इसने बनाया। ये वेपन फेमस तो सीरीज से हुआ था जिसमें नीगन ने फेंस के वायर को बेसबॉल बैट में लपेट दिया था, पर आप उसकी जगह कुछ और भी अटैच कर सकते हो, लाइक कोई नुकीली कील या फिर कोई और जख्मी करने वाली कील। इस बैट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इस लूसिल बैट को टोटली अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, और बेसबॉल बैट में खुद में ही काफी स्ट्रेंथ होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। इन केस आपके पास बेसबॉल बैट नहीं है, जो कि आई एक्सपेक्ट की नहीं होगी क्योंकि वो अपने इंडिया में नहीं चलती है, तो आप अपने बैट में ही ऐसी चीजों को ऐड कर सकते हो और उसे भी ज़ॉम्बी सर्वाइवल बैट बना सकते हो, जिसे चलाकर आप ज़ॉम्बीज को दूर भगा सकते हो। और लिटरली कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। ऑब्वियसली लगभग हम सबके घर में बैट होते हैं, तो ये एकदम इजीली तैयार होने वाला वेपन है जो आप कभी भी बना सकते हो और कभी भी ज़ॉम्बी से बच सकते हो। पर ध्यान रखना कि कील और वायर को लपेटने के बाद बैट का वेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसे सही तरीके से चलाने के लिए बेसिक स्ट्रेंथ होने ही चाहिए। खैर, नेक्स्ट वेपन से अटैक करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उसके अलावा नेक्स्ट वेपन सिर्फ वेपन नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी है। तो अब चलो नंबर 4 को देखते हैं, जो कि है स्टिल्सन्स। स्टिल्सन्स या पाइप रेंज, ये एक घर में काम आने वाला बेसिक टूल है। ये जरूर आपका एक हथियार के लिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पर चूंकि ये क्लोज काउंटर कॉम्बैट में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए ये इस लिस्ट में एडेड है। इनफैक्ट अगर आप सही तरीके से इससे वॉर करो तो किसी का सर फोड़ने के लिए और हड्डियों को तोड़ने में भी ये बहुत काम आएगा, और आपको ज्यादा एफर्ट पुट करने की भी जरूरत नहीं होगी। इन सब के अलावा एक सबसे बेस्ट बात स्टिल्सन्स की ये है कि अगर आपका न्यू घर बन रहा है और अगर यूजुअली भी आपके घर में बेसिक सामान होते हैं तो ये भी उनमें जरूर होगा। ये कई सारे साइजेस में आते हैं, जिससे अगर आप थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो बड़े साइज वाले स्टिल्सन्स ले लो, और अगर थोड़े वीक हो तो हल्की वाले स्टिल्सन्स भी आपके काम आएंगे। आपको किसी भी एंगल से ये घर में काम आने वाला टूल निराश नहीं करेगा। इन सब के अलावा अगर आपने मेरी 5 बेस्ट ट्रैप वाली वीडियो देखी होगी तो आप जानते होंगे प्री प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर आप अपने घर में कई सारे ट्रैप सेट कर सकते हो, जिससे उस वक्त आपको कुछ भी ना करना पड़े जब ज़ॉम्बीज आ रहे और जैसे कोई ज़ॉम्बीज आए ऑटोमेटिकली उन पर अटैक हो जाए। तो उन ट्रैप्स को भी सेटअप करने के लिए स्टिल्सन्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये टाइट लूज करने जैसी बेसिक काम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नंबर 3, चेनसॉ। थैंक्स टू एविल डेड फ्रेंचाइज। अब जब भी कभी किसी ऐसी चीज से बचने का हम सोचते हैं जिसे मारना इकलौता ऑप्शन है, तो चेनसॉ हमारे दिमाग में जरूर आता है। चेनसॉ में काफी नुकीली ब्लेड्स लगे होते हैं जो चेनसॉ को स्टार्ट करने पर घूमने लगते हैं, और जिससे गलती से भी टच करने पर सामने वाला कट करके 2 पीस में हो जाता है। इनफैक्ट टेक्सास चेनसॉ नाम की तो एक पूरी की पूरी फिल्म ही चेनसॉ के सीन्स से भरी हुई है। आपको बस अपने सामने वाले ज़ॉम्बीज को देखते ही इसे चालू कर देना है, एंड उसके बाद कोई भी चेनसॉ के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, चाहे कोई ज़ॉम्बी हो, वैम्पायर हो या कोई बिगफुट ही क्यों ना हो।
चैनसो की ब्लेड्स इतनी ज्यादा शार्प होती है कि सिर्फ इसके ब्लेड को टच कर लेने से ही वो बॉडी पार्ट बुरी तरह से कट जाती है। वैसे इसकी कुछ खराबी भी है, जैसे कि चैनसो को स्टार्ट करने पर ये काफी ज्यादा शोर करता है। एक चैनसो नॉर्मली 5 किलो की जितना हैवी होता है, जो सब लोग नहीं उठा सकते और लंबे देर तक तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी डाउनसाइड है। और ऑब्वियसली तीसरी बात यह है कि चैनसो को शुरू करने वक्त इसका ध्यान रखना होगा कि कहीं वो गलती से आपकी ही बॉडी से टच ना हो जाए, वरना ज़ॉम्बीज को मारने से पहले आप खुद ही लपेटे में आ जाओ। पर इन सब कुछ डिसएडवांटेज के बावजूद भी आप इसके जरिए काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार सकते हो, जो कि इसकी खास बात है और ऐसा ट्रायल करके भी देखा जा चुका है। तो इसलिए ये ज़ॉम्बीज के सामने सरवाइव करने का बेस्ट तो नहीं, पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जरूर है। नंबर 2, टोमाहॉक्स। ये वैसे हथियार में से जो सदियों से काम में लाए जा रहे हैं, कभी हथियार के रूप में तो कभी यूटिलिटी टूल के रूप में। इनफैक्ट क्लोज क्वार्टर वेपन के रूप में भी इसका हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है। टोमाहॉक्स की एक बहुत बड़ी बेनिफिट ये है कि इसका बहुत कम वेट होता है, जो आप बहुत फुर्ती से कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और चूंकि ना इसको चार्ज करने की जरूरत है और ना कोई मशीन इनबिल्ट होती है और ना ही ये बहुत हैवी है, तो इसमें कोई भी डाउनसाइड नहीं है। हाँ, बस एक चीज की बात है कि आपको इसको चलाने के लिए काफी ज्यादा फुर्तीला होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्लो हुए तो इस टोमाहॉक में कोई भी चैनसो की तरह ब्लेड नहीं है जो ऑटोमेटिकली ही ज़ॉम्बीज को मार दे। खैर, इसके अलावा इसमें 2 साइड अटैक करने के लिए दिए होते हैं, जो कि आपकी ज़ॉम्बी से होने वाली कॉम्बैट को और भी ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं। और अगर ज़ॉम्बीज दूर भी हो तो आप टोमाहॉक्स को फेक करके उन ज़ॉम्बीज को मार सकते हो, बस निशाना सही होना चाहिए। खैर, टोमाहॉक्स में एक छोटी सी कमी ये होती है कि ये बहुत ज्यादा शॉर्ट साइज के होते हैं, तो ज़ॉम्बीज को आपके क्लोज आना ही पड़ता है। और अगर उन ज़ॉम्बीज में रेज वायरस हुआ तो फिर आपके लंके लगने वाले। खैर, इसलिए हम नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें एक ऐसी बेनिफिट है जिससे आप कई सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ मार सकते हो। पर नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल पर मौजूद बाकी वीडियोस को भी चेक जरूर करना। नंबर 1, पोलेक्स। ये वेपन लिटरली हर एक फीचर को टिक करता है कि आपको ऐसा वेपन चाहिए था जो डबल साइड से अटैक कर सके। पोलेक्स हमारे सामने है। एक्चुअली इसमें 2 नहीं बल्कि 3 साइड से अटैक करने के ऑप्शन दिए गए हैं। कि आपको टोमाहॉक्स, चेनसो और बाकी वेपन्स में लेंथ कम लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनसे दूर के ज़ॉम्बीज को हिट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। पोलेक्स जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें लिटरली एक पोल जितना लंबा डंडा होता है और एक्स की तरह ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें 2 बेस्ट फीचर है जिससे आप चाहो तो इसे बहुत फुर्ती के साथ चला सकते हो और बहुत अच्छे से ज़ॉम्बी से बचने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। वैसे देखो, अब टू बी फ्रैंक, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इस लिस्ट में मेंशन सभी मेले वेपन्स लिटरली लाइफ सेवर है एंड आई कांट डिसाइड कि किस नंबर पर किसे प्लेस करूँ। सो अगर आप इन्हें बेहतर तरीके से रैंक कर सकते हो देन वीडियो खत्म होने पर कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा वेपन सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा। खैर देखो, ज़ॉम्बी से खुद को बचाने के लिए वेपन्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पता चल गई होगी। पर उसके साथ ही तगड़े आर्मर्स होना भी बहुत जरूरी है। खैर, कुछ आर्मर्स तो ऐसे होते हैं जिसको पहनने के बाद आपके ऊपर लिटरली 50 ज़ॉम्बीज भी हमला कर दे तो भी आपको कुछ नहीं होगा, और कुछ आर्मर्स तो लिटरली आयरन मैन की याद दिलाते हैं। तो अब अगर आपको उन तगड़े आर्मर्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।